नमस्कार। आज की कथा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा है। पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ। भीम रावण के भाई कुंभकर्ण एवं कर्कटी राक्षसी का पुत्र था। एक बार भीम ने अपनी माता से अपने पिता के विषय में पूछा। अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी ने कहा, तुम्हारे पिता लंकापति रावण के छोटे भाई थे। मैं पहले विराध राक्षस की पत्नी थी, जिसे कौशल्या नंदन ने मार डाला। मेरे माता पिता को एक मुनि के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा। तब तुम्हारे पिता ने मेरा हाथ थामा था। श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण किया, उसी युद्ध में तुम्हारे पिता का भी वध किया था। यह सब सुनकर भीम को श्री हरि विष्णु के प्रति बड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया और स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। वो यही नहीं रुका, उसने धरती पर भी अपना आतंक प्रारंभ कर दिया। उसके आतंक से पीड़ित होकर देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने मदद मांगी। दूसरी तरफ भीम ने कामरूप देश पर आक्रमण कर उसके राजा को जेल में डाल दिया। वहां राजा ने पार्थिव लिंग बनाकर महादेव का पूजन आरंभ किया। दूसरी तरफ राजा की पत्नी भी महादेव से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए आराधना करने लगी। जब भीम को राजा द्वारा किए जा रहे पूजन का पता चला तो वह क्रोधित होकर कैद खाने पहुंचा और उसने राजा को पूजा करने से रोका। राजा ने उसकी बात न मानते हुए अपनी पूजा, अपनी आराधना प्रारंभ रखी। जैसे ही उसने देखा कि राजा जो है वो उसकी बात नहीं मान रहा है, तब उसने अपनी तलवार निकाली और राजा की तरफ झपटा, परंतु वह तलवार सीधे शिवलिंग पर पड़ी और महादेव वहां से प्रकट हो गए। उन्होंने त्रिशूल से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भीम की सेना और शिव गणों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिससे आकाश और धरती डोलने लगी। तब महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया और संसार के कल्याण हेतु राजा द्वारा बनाए गए पार्थिव में विराजमान हुए। यही ज्योतिर्लिंग संसार में भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध हुआ। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।